Hello everyone, how are you all? I hope you all are keeping fine and studying regularly. So welcome back to my channel Study Time. तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये आपका जो पेज नंबर है 90 और ये आपकी टेक्स्ट बुक है और इसमें से पेज नंबर 90 का जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको हम पढ़ेंगे। आजकल हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन, हमें पता है कि जो नोज़ है, नोज़ के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। सो नोज़ लीड्स टू नेज़ल पैसेज, यहाँ पे नॉस्ट्रिल होते हैं। सो नेज़ल पैसेज में नेज़ल पैसेज होता है, जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के अंदर यहाँ से ये वाला जो होता है वो नेज़ल पैसेज होता है। सो नोज़ के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, फिर वो एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू मूव होती है, नेज़ल पैसेज के थ्रू मूव होती है। नेज़ल पैसेज में अंदर फाइन हेयर्स की एक लाइनिंग होती है और म्यूकस भी होता है। तो इसका क्या फंक्शन होता है? फाइन हेयर्स विच लाइन द नेज़ल पैसेज अलॉन्ग विद द म्यूकस हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर विच इज़ मूविंग इन। एयर में काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर को फिल्टर करने के बाद में ही आगे जाने दिया जाता है। तो नेज़ल पैसेज में जो फाइन हेयर्स होते हैं वो और म्यूकस हवा में जितना डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं इनको रोक लेते हैं और एयर को फिल्टर करके आगे की तरफ जाने देते हैं। फिर आगे ये लीड करता है थ्रोट में, ये जो गला, ये जो रीजन है दिस इज़ थ्रोट। तो थ्रोट में फेरिंग्स, एयर जो पास होगी आगे, फेरिंग्स, फिर यहाँ एक लैरिंग्स भी होता है इसके ऊपर, जो वॉइस बॉक्स कहलाता है। जब हम बात करते हैं तो आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो है इस वॉइस बॉक्स के थ्रू, लैरिंग्स। तो फेरिंग्स से होते हुए एयर आगे जाती है। ये ट्रैकिया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। जो ट्रैकिया होता है ये एयर पैसेज है और इसके दोनों चारों तरफ ये कार्टिलेज की रिंग्स से सपोर्टेड होता है। कार्टिलेज का क्या फंक्शन है? कार्टिलेज का फंक्शन है कि ये ट्यूब जो है वो कोलैप्स नहीं होगी। सो एयर जब मूव करती है तो आराम से इसमें से जा सकती है और ट्यूब जो होती है वो स्टर्डी रहती है। इन कार्टिलेज से की वजह से उसे एक सपोर्ट मिलता है। कार्टिलेज, ये ट्रैकिया जो है, फिर ये दो लंग्स होते हैं। ट्रैकिया का डिवीज़न हो जाता है 2 पार्ट्स में, ब्रोंकाई बोलते हैं हम इनको। ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है ये ट्रैकियल ट्यूब और दोनों लंग्स में एंटर करती है। लंग्स जो है इसके दो पार्ट में ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये ट्रैकिया 2 हिस्सों में बट के दोनों लंग्स में चला जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाता है। ब्रोंकाई है, उसकी और भी ब्रांचेस हो जाएंगी जिनको कि हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स फिर एंड होते हैं एल्वियोलर सैक में। ब्रोंक्यूल्स है, उसकी और भी ब्रांचेस होंगी और एल्वियोलर सैक बनते हैं दोनों लंग्स में। कुछ जैसे ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा कैसा दिखता है, वैसा ही ये एल्वियोलर सैक्स होते हैं। एल्वियोलर सैक्स जो होते हैं इसका सिंगुलर फॉर्म है एल्वियोली, और एल्वियोली जो होती है बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसके ऊपर होता है। इसकी जो सरफेस एरिया होता है, वो सरफेस जो होता है वो बहुत ही रिच, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई का काफ़ी डेंस ब्लड सप्लाई होता है उसमें। इट is like it is supply, the walls are richly supplied by blood vessels। अब इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप पहले स्ट्रक्चर को समझें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या है? नोज़, नॉस्ट्रल्स, 2 ओपनिंग्स जो होती हैं उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नेज़ल पैसेज है, फिर थ्रोट में ये जाके खुलता है फेरिंग्स, और उसके ऊपर एक लैरिंग्स होता है थ्रोट में जिसको कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फेरिंग्स से होती हुई एयर ट्रैकिया में एंटर करती है। ट्रैकिया दोनों लंग्स में ब्रांच आउट होके ब्रोंकाई बनाते हैं, दोनों लंग्स में ब्रोंकाई बन जाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में वो डिवाइड हो जाएगी और ब्रोंक्यूल्स इट एंड्स अप इनटू एल्वियोलर सैक। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी टाइप के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये
ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वियोली है। दीज आर द एल्वियोली। एल्वियोली मतलब एयर सैक्स, इनको हम एयर सैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एयर होती है एयर सैक्स बोलते हैं इनको। और दोनों जो लंग्स होते हैं ये मतलब थिन वॉल्स होती हैं इसकी, और ये प्रोटेक्टेड होते हैं रिब केज से। दोनों लंग्स के ऊपर पूरा एक रिब का केज होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं। रिब्स इनको प्रोटेक्ट करती है, और उसके नीचे यहाँ एक डायफ्राम होता है जो मूव करता है। जब हम हवा को इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो उस टाइम पे रिब्स का भी मूवमेंट होता है और डायफ्राम का भी मूवमेंट होता है। तो इसकी भी हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। सो आई होप आपको इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम जो है वो आपको समझ में आया। सो इसका एक माइंड मैप भी है, बनाया है आप लोगों के लिए, जिससे आप इजीली इसको लर्न कर सकें। जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से जब पूरा टॉपिक पढ़ लेते हो तो माइंड मैप बनाया कीजिए, जिससे आपको याद रहेगी। कोई भी टॉपिक है वो उसको आप समझ लो अच्छे से, उसका माइंड मैप बनाओगे तो याद रहेगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। स्टार्ट्स विद द नोज़ तो स्ट्रक्चर है, उसमें नॉस्ट्रल्स हैं। एयर इज इनहेल्ड थ्रू द नोज, एयर मूव्स इनटू द नॉस्ट्रल्स, and nasal passage is lined with fine hairs which filters the air, and it is also lined with mucus which helps in the filtering the air. दोनों ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है म्यूकस और फाइन हेयर का। नेज़ल पैसेज थ्रोट में ओपन होती है, थ्रोट में फेरिंग्स लैरिंग्स है, एयर मूव्स थ्रू इट। फिर इसके बाद में आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक एयर पाइप है जिसमें कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। एयर पैसेज जिससे कि सॉफ्ट होती है, और अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं हो तो फिर वो कोलैप्स हो सकती है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको सपोर्ट देते हैं। ट्रैकिया जो है वो लंग्स में एंटर करता है, और ट्रैकियल ट्यूब जो है वो ब्रोंकाई में ब्रांच आउट होती है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में ब्रांच आउट होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वियोलर सैक में अल्टीमेटली ब्रांच आउट होते हैं। एल्वियोलर सैक का सिंगुलर है एल्वियोली, और इसके क्या फंक्शन होते हैं इसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू इट। एल्वियोलर वॉल्स आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। और जो रिब केज है इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स, क्योंकि ये लंग्स जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं। राइट, सो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या होता है। हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब इसमें क्या होता है। सो जैसे ही हम ब्रीद इन करते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जैसे हम इनहेल करेंगे, आप लोग खुद ऐसे करके भी देख सकते हो। जैसे ही आप ऐसे सांस अंदर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा अंदर लंग्स में हवा भर रही है। तो उस टाइम पे रिब्स का क्या होता है, हम एक्चुअली अपनी रिब्स को उठाते हैं। वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड इन द प्रोसेस वी आर फ्लैटनिंग आवर डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है। जैसे ये इस तरह का अगर होता है तो वो थोड़ा ये इस तरह का फ्लैटन हो जाएगा। ये ओरिजिनली ये इस तरह से होता है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब ये इस तरह से हो जाता है। सो इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग अप ऑफ डायफ्राम। राइट, सो एज वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। चेस्ट कैविटी जो होती है वो भी बड़ी हो जाती है। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. जो एल्वियोली है दिस वन, ये भी एल्वियोली भी है, ये इस तरह से एक्सपैंडेड हो जाती है और इसमें हवा अंदर जाती है। तो अब जो एयर है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन फिर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो एल्वियोली है उसमें ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती है वो बिल्कुल कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मतलब जो थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है, आपको मालूम है ना, ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे थिन होती हैं,
तो जो एल्वियोली है उसके ऊपर उसका जो सरफेस है, उसकी जो वॉल्स है उसमें पूरी रिच सप्लाई होती है इसकी कैपिलरीज़ की। कैपिलरीज़ में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड में, जैसे ब्लड में हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स से जो एयर है, एयर में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपने में अटैच कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो ब्लड है वो फिर इसमें कैपिलरीज में फिर आगे बढ़ता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी for release into the alveoli and oxygen in the alveolar air to all the cells in the body। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर आपको याद है, आपने पढ़ा होगा कि हार्ट से जो हमेशा हमें पता है कि वेन्स एंड आर्टरीज जो होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ लेके आती है, और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है कि सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे जैसे डबल सर्कुलेशन जो होता है, पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, तो जो पल्मनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा एक्सेप्शन है कि पल्मनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके आएगी, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। तो बॉडी का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मनरी आर्टरी से, हार्ट से, क्योंकि हमें पता है आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक लेके जाती है, तो यहाँ पे भी हो क्या रहा है, जो आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जा रही है, लेकिन लंग्स की तरफ ले जाने वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और वो पल्मनरी आर्टरी लेके जा रही है। इसीलिए लिखा है कि द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली। अब लंग्स में, एल्वियोली में जो कैपिलरीज हैं उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, लंग्स में आ जाएगी, फिर हम उसको फिर एक्सेल कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन है एल्वियोलर एयर में वो ब्लड में, जो एल्वियोलर ब्लड वेसल है, एल्वियोलर ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाती है ऑक्सीजन। सो ये एक ब्रीदिंग साइकिल हो गई। सो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, इन मतलब ब्रीद इन, इनहेल, लेट आउट मतलब एक्सेल, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released। तो लंग्स में हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहता है, और वो उससे क्या सुविधा होती है कि क्योंकि थोड़ा टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होने में। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजन एडअप हो जाती है हीमोग्लोबिन में, तब वो पल्मनरी वेन के थ्रू हार्ट में ले जाई जाती है। सो पल्मनरी वेन, इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टूवर्ड्स हार्ट, and pulmonary artery will bring the deoxygenated blood from the heart to the lungs। so यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप में कि जो आर्टरी अपना काम कर रही है वो हार्ट से जो ब्लड है उसको ऑर्गन तक लेके जा रही है लंग्स में, और वेन का क्या काम होता है, ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। तो यहाँ पे भी काम वही है, लेकिन बस ये फ़र्क है कि यहाँ एक्सेप्शन है कि वेन इंस्टेड ऑफ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज़ कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, राइट। और आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी इज़ कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ये है हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आपको डायग्राम एक बार प्रैक्टिस करना होगा, और इस तरह से आप अगर माइंड मैप बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है लर्न करने के लिए, राइट चिल्ड्रन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और फिर हम कल पढ़ेंगे जो रेस्पिरेशन में जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, जो लास्ट का पार्ट है पेज नंबर 90 में, वो हम पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें
जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 91, इनको हम सॉल्व करेंगे. So please go through the chapter, go through this topic of respiration once again and try to make this. तो आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो को और it will help you. So that's it for today, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, and so we'll meet again in the next session. Till then, take care children, keep learning, keep revising. Goodbye.